Radhe Radhe everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So in this video I am going to show you my productive day and how I am preparing for my IBPS PO mains examination and RRB PO prelims and clerk examination. So मैंने अपने डे की स्टार्टिंग की टू डू लिस्ट प्रिपेयर करने से। आज की टू डू लिस्ट में मैंने किया था बेसिक रिवीजन प्लस कैलकुलेशन, एडिटोरियल, सेक्शनल मॉक, क्वांट्स का, इंग्लिश का एंड रीजनिंग का, एनालिसिस, करंट अफेयर्स, वोकैब लर्न, इंग्लिश ग्रामर एंड क्वांट्स की क्लास की थी मेंस की। और गाइस आप अपना टू डू लिस्ट खुद प्रिपेयर करो तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि देखो आपको अपनी वीक पॉइंट्स पता होते हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी। देन मैंने बनाई थी अपने लिए चाय, क्योंकि इसके बिना तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है। देन मैंने किया था बेसिक रिवीजन। तो बेसिक रिवीजन में स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड टेबल 1 to 30 ये करती हूँ। एंड कैलकुलेशन एक ऐप है, वहाँ से मैं कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो अगर आपको भी नीड है कैलकुलेशन प्रैक्टिस की तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस ऐप का लिंक आपको शेयर कर दूँगी। एंड गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते कि मैं बिगनर हूँ तो मैं कैसे क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। तो यही मेन है आपका कि आप बेसिक रिवीजन एंड जितनी चीज़ें मैंने बताया वो आप फॉलो करो। तो आप बेसिक यहीं से स्टार्ट करो। देन मैंने खाए थे ये फ्रूट्स। उसके बाद से मैंने बनाए थे नोट्स वोकैब के, जो कि मैं निमिषा मैम से और विशाल सर से करती हूँ। तो उनके चैनल पे डेली एडिटोरियल प्लस वो कैब आता है, वो पोस्ट करती हैं एक वीडियो, तो आप वहाँ से वो कैब का आप देख सकते हो। आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लगते हैं वो आप नोट कर सकते हो। मैं तो एक नोट बना के चलती हूँ ताकि एग्ज़ाम टाइम में मैं रिवीजन भी करते चलूँ उस चीज़ को, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे वो कैब बहुत ज़्यादा ही आता है, पूछता है तो कौन सी चीज़ें कहाँ से आ जाइए कोई भी नहीं जानता है, तो उस चीज़ को आपको प्रिपेयर करना होगा। तो निमिषा मैम तो बेस्ट टीचर है इंग्लिश के लिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं इनको ही फॉलो करती हूँ। वैसे तो सारे बेस्ट टीचर हैं यार, आपको ज़रूरी ये है कि कौन से टीचर का लेक्चर आपको क्या समझ आ रहा है या नहीं। मैं अगर आपको कोई बता रही हूँ टीचर, तो ज़रूरी नहीं है ना कि जिस टीचर का मुझे समझ में आ रहा है उसका आपको भी आएगा। तो यार आप अपने अकॉर्डिंग ही देखा करो कि आपको कौन से टीचर का बेस्ट समझ में आ रहा है, वही आप फॉलो करो, उन्हीं टीचर को फॉलो करो। देन मैंने किया था क्वांट्स का मेन का क्लास, जो कि मैं आशीष अरोरा सर के चैनल से करती हूँ यूट्यूब पे। इस वीडियो में सर ने टाइम एंड डिस्टेंस का जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कराए थे, तो मैंने सारा प्रैक्टिस किया। एंड गाइस मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप करंट अफेयर्स कहाँ से करती हो। तो वैसे तो मैं गौरव गर्ग सर को ही फॉलो कर रही हूँ 3 महीने से, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एंड मैं आज आपको आगे वीडियो में शो करूँगी कि आप कौन सा बैच आप ले सकते हो, उनका कौन सा आप वीडियो परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए ऑफ़र भी आया है, तो मैं आपको आगे वो चीज़ शो कर दूँगी आपको, तो आप वहाँ से वो परचेज़ करके पढ़ सकते हो। देन मैंने किया था एरर डिटेक्शन की क्लास, जो कि मैं निमिषा मैम के चैनल से करती हूँ। और हमारे एग्ज़ाम में ये इस टाइप के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा देखे जाते हैं एरर वाले, तो ये मेरा काफ़ी मिस्टेक होता है, तो मैं इस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मेरे मिस्टेक्स कम हो। और यार इंग्लिश तो एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लाइक हम क्वांट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं तो भी ये स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हमारा स्लो हो जाता है। और मेंस में तो यार स्कोरिंग सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है हमारा, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा इंग्लिश में काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट हो एंड जो भी मैं अटेम्प्ट करूँ वो सारे करेक्ट हों, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देन मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये इवनिंग के स्नैक्स में मैंने ये स्वीट कॉर्न खाया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये आई नो सबका फेवरेट ही है। उसके बाद से मैंने लिया था थोड़ा सा ब्रेक एंड मैं वापस से बैठ गई थी अपना वोकैब का रिवीजन करने, जो कि मैं नोट बना के चलती हूँ। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ शो किया है कि मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो गाइज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और कि मैं सारे वर्ड्स को ऐसे, मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप कैसे बनाते हो नोट्स, तो सारे वर्ड्स को मैं ऐसे लिखती नहीं हूँ, जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है या बहुत यूनिक है तो मैं उसे नोट कर लेती हूँ, उसके मीनिंग को नोट कर लेती हूँ और मैं डेली रिवीजन करती हूँ। एंड गाइस जिसकी मैं बात कर रही थी ये करंट अफेयर्स मैं कहाँ से करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 229 का ये 1 मंथ का यहाँ पे गौरव गर्ग सर का ये करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो आप गाइस यहाँ से
परचेज़ कर सकते हो। बाकी मैंने पहले ही आपको करंट अफेयर्स का वीडियो में अपने बताया है, तो आप वो मेरे रिसोर्सेज वाले वीडियो को देखो, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। देन मैंने दिया था ये सेक्शनल मॉक, क्योंकि गाइस मुझे ना फुल मॉक देने में आई डोंट नो क्यों इतना आलस आता है, या मुझे सेक्शनल मॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक सारे सब्जेक्ट के मैं सेक्शनल मॉक दे सकती हूँ, बट अगर मेरे से एक दिन में कोई अगर 2 से 3 फुल मॉक बोले देने को, तो मैं एक तो दे दूँगी, बट जब मैं दूसरा देने जाती हूँ ना, तो मेरा मन हटने लगता है, मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं इसको अटेम्प्ट करूँ पूरा, तो यही होता है। तो मैं ज़्यादातर ना सेक्शनल मॉक ही दे रही हूँ अभी। लाइक अगर आप कोई टॉपिक ख़त्म कर रहे हो, तो आप उसका सेक्शनल मॉक दे लो, ताकि वो टॉपिक आपको और क्लियर हो जाए। तो इस वाले सेक्शनल मॉक में मेरे बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं बने, 78 परसेंटाइल ही बने, तो एवरेज था। देन उसके बाद से मैंने टिक किया अपना टू डू लिस्ट, और ये सबसे बेस्ट पार्ट है पूरे दिन का गाइस, ट्रस्ट मी। जब आप अपने टास्क को कंप्लीट करके वो टिक करते हो ना, तो वो फीलिंग अलग होती है कि मैंने पूरा कर लिया। और फिर रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन का रिवीजन किया, एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर। राधे राधे।